नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। काफ़ी दिनों से आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि वर्ष 2022 में कौन सा समय ऐसा होगा जिस समय धन की बरसात होगी, धन प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होगा, कौन सा समय ऐसा होगा जबकि हम प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं, और कब नौकरी लगेगी, कब विवाह होगा, इन सब के प्रबल योग कब कब बन रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कभी कभी होता ये है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन बाद में उसमें विवाद खड़ा हो जाता है। नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी बदल लेते हैं, लेकिन नई नौकरी में और परेशानी बढ़ जाती है। नया व्यापार शुरू करते हैं तो घाटा हो जाता है। शादी ब्याह के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर और भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य। तो कब हमें कौन सा कार्य करना है, अगर ग्रह स्थितियां उस कार्य के अनुकूल रहीं तो बहुत बड़ा लाभ होता है। लेकिन अगर ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है तो उस स्तर की सफलता नहीं मिलती है जितनी आपने अपेक्षा की थी। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहे कि आपको किस किस कालखंड में कौन कौन सा कार्य करने से अधिकतम लाभ होगा और किन किन कालखंडों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। हालांकि गज केसरी राजयोग के नाम से मैं हर माह के शुभ कालखंडों की जानकारी आपको देता रहता हूं, लेकिन जीवन में उच्च स्तर की सफलता मिले इसके लिए पहले से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये जानकारी होगी कि जीवन में कौन सा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और किस समय आप पर संकट के बादल छाने वाले हैं, तो आप उसी के अनुसार भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे और अच्छे समय का अधिकतम लाभ ले पाएंगे और ख़राब समय पर अपनी सुरक्षा कर लेंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से महीने आपके लिए किस किस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। जनवरी और फरवरी का महीना तो बीत चुका है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करूँगा। मार्च से शुरुआत करते हैं। मार्च के महीने में आपकी कुंडली में दो श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं। पहला जो श्रेष्ठ योग है बहुत ही महान योग है और पूरे 25 महीने के बाद बन रहा है, और वो है मंगल, शुक्र और शनि का महायोग। हालांकि ये 12वें भाव में बन रहा है, लेकिन मंगल मकर राशि में गोचर करेंगे और 7 अप्रैल तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे, 12वें भाव में ही रहेंगे। और मंगल 12वें भाव में उच्च के होते हैं, तो उच्च के मंगल हैं। शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र जो है मकर राशि में कारक भी होते हैं, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। हालांकि मंगल और शनि की युति 12वें भाव में बहुत श्रेष्ठ फल नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र हैं जो कि नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और 12वें भाव में शुक्र हमेशा शुभ और श्रेष्ठ फल ही देते हैं। शुक्र 31 मार्च तक 12वें भाव में रहेंगे और 31 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर 29 अप्रैल तक शनि के साथ रहेंगे। और शुक्र और शनि की मित्रता तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है, तो यहाँ पर शनि शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। तो ये टाइम पीरियड आपके जीवन के में बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, मार्च का भी और अप्रैल का भी। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के बीच में थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। जब शुक्र का गोचर लग्न भाव में हो जाएगा तो वहाँ पर आप मंगल और शनि का उपाय करते रहें, बजरंगबली की उपासना करते रहें,
और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें तो कोई कष्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं 12वें भाव में इस महायोग के बनने का प्रभाव क्या होगा। तो 12वां भाव विदेश है भाव है और यहाँ पर मंगल उच्च के हैं, और मंगल और शनि की युति जब बनती है तो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो जातक टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर या कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों के लिए मंगल, शुक्र और शनि का ये महायोग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। और साथ ही साथ ऐसे जातक हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी जा सकते हैं। हालांकि शनि के कारण संघर्ष बढ़ेगा लेकिन सफलता भी मिलेगी। यहाँ पर मंगल हैं तो अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, शुभ होगा। और आपको मंगल के प्रभाव से गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और ख़ास करके विदेशी धरती पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में मंगल यहाँ पर आपको विश्वव्यापी ख्याति प्रदान करेंगे, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का होता है। अगर आप विदेश सेवा या न्यायिक सेवा में हैं, पुलिस विभाग में हैं, जेल विभाग में हैं, या वकालत करते हैं, या रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये समय जीवन में उच्च स्तर की सफलता है, क्योंकि ये योग पूरे 25 माह के बाद बन रहा है और अत्यंत दुर्लभ योग है। शुक्र आपको सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध करा देंगे और विदेश से प्रचुर मात्रा में धन भी दिलाएंगे। 12वां भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष मृत्यु के बाद वाला नहीं, मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की तृप्ति, और शुक्र आपकी इच्छाओं के कारक होते हैं। तो शुक्र 12वें भाव में आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और चूंकि लग्न भाव में मार्च के महीने में देवगुरु का गोचर है, ये मैंने अप्रैल की स्थितियां बताई हैं, जबकि अप्रैल में राशि परिवर्तन होगा, उसके पहले मार्च के महीने में देवगुरु का गोचर जो है आपके लग्न भाव में होगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म में भी बढ़ेगी, और जितना ही आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म में बढ़ेगी उतना ही आपको लाभ भी होगा। और शुक्र चूंकि विवाह के भी कारक हैं, तो आपके घर में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। और इस महायोग के बनने पर अगर आपका विवाह होता है तो बहुत बड़ी संभावना है कि विदेशी भूमि से विवाह का भी योग बन रहा है। यहाँ पर सूर्य का गोचर 15 मार्च को आपके लग्न भाव में होगा और सूर्य और देवगुरु की यहाँ पर युति बनेगी, और ये युति 15 मार्च 2022 तक आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देगी। खास करके जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या फिर धार्मिक कर्मकांड करते हैं, या ज्योतिषी हैं, या उपदेशक हैं, इन सभी के लिए ये मार्च का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। अब बात करते हैं अप्रैल के बारे में। अप्रैल का महीना आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा, क्योंकि 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे 13 अप्रैल को, और आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, और देवगुरु का ये गोचर मीन राशि में होगा, जो कि देवगुरु की राशि है। देवगुरु मीन राशि के स्वामी हैं, और अपनी ही राशि में देवगुरु अत्यंत बली होते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। शनि का गोचर आपके लग्न भाव में रहेगा, हो जाएगा। 29 अप्रैल को शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा, और 29 अप्रैल से और 12 जुलाई तक शनि का गोचर लग्न भाव में रहेगा, और फिर एक बार शनि 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे और 12वें भाव में स्थित होंगे।
राहु और केतु भी 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके राहु का गोचर पराक्रम भाव में होगा मेष राशि में और केतु का गोचर भाग्य भाव में होगा तो तुला राशि में। अब हम शनि और गुरु के बारे में तो साथ साथ चर्चा करते चलेंगे जब हम धन के बारे में, व्यवसाय के बारे में, व्यापार के बारे में या फिर विवाह और संतान के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको राहु और केतु के प्रभाव के बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि राहु पूरे वर्ष पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे और केतु पूरे वर्ष भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। राहु राशि परिवर्तन करके 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। राहु कुंडली के तीसरे, छठे और 10वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और वृष राशि और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। कन्या और कुंभ राशि में इनकी स्वराशि है, तो यहाँ पर राहु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तीसरा भाव जो होता है वो राहु का पक्का घर माना जाता है, क्योंकि राहु तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे और चाहे इसके लिए आपको कितना भी परिश्रम करना पड़े, क्योंकि राहु का व्यवहार शनि जैसा होता है। यहाँ पर राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। आप हमेशा सतर्क और सावधान रहेंगे। सपनों के माध्यम से भविष्य को देख सकते हैं, इतनी क्षमता राहु आपको प्रदान करेंगे और 22 वर्ष में आपका भाग्योदय करा देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के 3rd हाउस में राहु का गोचर है, कुंडली का तीसरा भाव जो होता है ये मंगल से भी प्रभावित होता है और राहु अगर शुभ हो तो आप बहुत अधिक धन दौलत अर्जित करेंगे और बहुत अधिक साहसी होंगे। और ऐसा राहु बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, धन कुबेर बनाने वाला होता है और आकस्मिक रूप से भी आपको धन का लाभ कराएंगे। राहु यहाँ पर आपको संतान की प्राप्ति भी कराएंगे और शत्रुओं पर विजय भी दिलाएंगे। लेकिन अपनी जन्म कुंडली को जरूर देखिएगा। अगर राहु अशुभ हो तो आपका धन आपके भाई और आपके रिश्तेदार ये बर्बाद कर देंगे। आप पैसा उधार देंगे तो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए 3rd हाउस में राहु का गोचर है तो आप किसी को पैसा उधार देने से बचें। राहु 3rd हाउस में यात्राएं भी बहुत अधिक कराएंगे, तो ऐसे में राहु का उपाय कर लें। एक मोरपंख ला करके अपने पास रखें, घर में लगा दें। अपने बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, सब जगह मोरपंख रखें और जहाँ कार्यस्थल है वहाँ पर भी मोरपंख रखें, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अब केतु के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का 9वां भाव भाग्य, धर्म, अध्यात्म, गुरु, लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं और उच्च शिक्षा का होता है और यहाँ पर केतु का गोचर है। केतु आपको अद्भुत बौद्धिक क्षमता प्रदान करेंगे। आप उच्च शिक्षा, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, एमबीए, एमसीए, बीएड या किसी अन्य स्ट्रीम में प्राप्त करना चाहते हैं तो केतु आपको सपोर्ट करेंगे। 9वें भाव में जो केतु गोचर करते हैं तो बुध के गुणों को बढ़ा देते हैं और ख़ास करके कन्या राशि और मिथुन राशि के जो जातक हैं वो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली के 9वें भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और केतु मंगल जैसा व्यवहार करते हैं, तो जो जातक गेम्स, स्पोर्ट्स या सर्जरी और चिकित्सा या फिर सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से वो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। हालांकि केतु का गोचर जिन जातक की जन्म कुंडली में 9वें भाव में होता है वो बहुत ही भोले होते हैं और लोग इनके भोलेपन का लाभ उठाते हैं।
लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केतु ऐसे जातकों को अचानक से इतना कुछ दे देते हैं कि लोग कितना भी आपके भोलेपन का लाभ उठाएं, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनके गुणों के कारण अगर कोई इन पर विपत्ति आती है तो दैवी सपोर्ट भी मिलता है। और एक और अच्छी बात है कि केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो शुक्र, शनि और देवगुरु भी शुभ हो जाते हैं। और गोचर में केतु आपके जीवन में तरक्की की बहार लाएंगे। आप अत्यंत हुनरमंद होंगे और अपने हुनर से धन कमाएंगे। सेविंग अगर आप गोल्ड में रखते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, संतान भी खुशहाल होगी। और केतु का ये गोचर पिता के लिए भी भाग्यशाली होगा। अब बात करते हैं एक एक बिंदु पर धन के बारे में, शिक्षा के बारे में, कि कौन सा समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आप डेट्स ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले धन के बारे में। तो पहले बात करते हैं धन के बारे में, क्योंकि आज का जो समय है धन के बगैर कोई भी काम आपका नहीं हो सकता है। हालांकि ज्ञान का भी उतना ही महत्व है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा के लिए धन बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले धन के बारे में बात करते हैं। तो देवगुरु 12 अप्रैल को धन के भाव में गोचर करेंगे और 31 दिसंबर तक देवगुरु का गोचर धन के भी भाव में रहेगा। तो ऐसे में आपको पूरे वर्ष धन की कमी नहीं होने पाएगी। देवगुरु का धन भाव में गोचर करना धन के संचय की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। खास करके वो जातक जो कि फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या काउंसलर हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर वो जातक जो कि ज्योतिषी हैं, धर्मोपदेशक हैं, धार्मिक कर्मकांड करते हैं, ऐसे जातकों के लिए पूरे वर्ष देवगुरु धन की वर्षा करते रहेंगे। अब यहाँ पर आप डेट्स नोट करते जाइए। 15 मार्च देवगुरु सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में होगा, धन के भाव में होगा। और सूर्य 15 मार्च से लेकर के और 15 अप्रैल तक आपके कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। सूर्य राजा हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, यानी राजा का आगमन महामंत्री के घर में हो रहा है और राजा धन के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का समय धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है। जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा में कार्यरत हैं, उन जातकों को सूर्य के प्रभाव से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। अब 31 मार्च को शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में हो जाएगा। शुक्र वेनस 31 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल, ये आप दूसरी डेट नोट कीजिए। 31 मार्च से 27 अप्रैल शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और 29 अप्रैल को शनि का गोचर होगा आपके लग्न भाव में। शुक्र का गोचर शनि की राशि में है, आपकी राशि के स्वामी है शनि। शुक्र का गोचर शनि की राशि में होने से आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देंगे शुक्र, चूँकि मित्र की राशि में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र क्या है? शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और साथ ही साथ कला और सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं। तो यहाँ पर शुक्र 27 अप्रैल तक आपके लिए हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। व्यक्तित्व आपका अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी और व्यवहार अत्यंत मधुर होगा,
साथ ही साथ अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, वादन, लेखन, गायन या शिल्पकला, मूर्तिकला, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री और टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो 31 मार्च से 27 अप्रैल तक का जो गोचर काल है, ये आपको धन की बरसात होगी। इस पीरियड में आप पर धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और इसके बाद दूसरा कालखंड आप नोट कीजिए, 18 जून से 13 जुलाई, 18 जून से 13 जुलाई, ये समय भी धन प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि 18 जून से और 13 जुलाई के बीच में शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा और शुक्र यहाँ पर स्वराशि में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, सुख भाव में गोचर करेंगे और स्वराशि में गोचर करेंगे, तो शुक्र यहाँ पर राजयोग का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति होगी, हर तरह की सुख सुविधा के साधन आप अपने घर में जुटाएंगे। और अगर आप महिला हैं तो इस गोचर काल में आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण क्रय करेंगी और ये आपका जो निवेश होगा ज्वेलरी पर, गोल्ड पर, ये आपको आगे चल कर के बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। और एक बात और बता दूं कि 27 अप्रैल से 23 मई, एक महत्वपूर्ण डेट आप और नोट कीजिए, 27 अप्रैल से 23 मई, इस गोचर काल में शुक्र आपके लग्न भाव से आपके सेकंड हाउस में होंगे, मीन राशि में होंगे, और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु तो आपको धन प्रदान कर ही रहे हैं, शुक्र भी आपको बहुत अधिक मात्रा में धन देंगे और आकस्मिक रूप से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि केतु की जो पंचम दृष्टि है वो लग्न भाव पर पड़ रही है और केतु शनि की राशि में या शुक्र की राशि में या शुक्र और शनि के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो निवेश के लिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, खास करके सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करने के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। 27 मार्च से 23 मई के बीच आप एसी, टीवी, एलईडी, फ्रिज, ये सब तो खरीदेंगे, सामान्य सी चीज़ें हैं। आप अपने मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर का सौंदर्यीकरण करा सकते हैं, कोई आप 4 व्हीलर परचेज कर सकते हैं, लेटेस्ट मॉडल का, लेटेस्ट डिज़ाइन का, अच्छा से अच्छा जो भी सामान है, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे सुख सुविधा के साधन हो, ये सब आप इस गोचर काल में क्रय करेंगे। चूँकि शुक्र उच्च के होते हैं और कोई भी ग्रह जब उच्च का हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद अगली डेट आप नोट कीजिए, शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर को तुला राशि में होगा। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शुक्र आपकी कुंडली के नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तुला राशि। और तुला राशि शुक्र की अपनी ही राशि है, तो स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ केतु
शुक्र के साथ है तो शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध शुक्र के परम मित्र हैं, और 12वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच 12वें भाव में, विदेश भाव में ही रहेगा। तो ये जो संयोजन बन रहा है बुध शुक्र केतु और शनि का, ये विदेश शिक्षा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और इसके बाद जो धन का सबसे बड़ा योग बन रहा है वो बन रहा है 5 दिसंबर से और 29 दिसंबर के बीच। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के लाभ भाव में होगा और यहाँ पर शुक्र आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे। बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा, आप डेट्स को समझिएगा और इस पीरियड में आप जो भी कार्य कर रहे हों उस कार्य को पूरे मेहनत से कीजिएगा और रिजल्ट देखिएगा। कम परिश्रम में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको धन का लाभ होगा। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आइए बात करते हैं, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है आपका विवाह। और शुक्र और देवगुरु ये विवाह के कारक होते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। विवाह के कारक होते हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर जब लग्न भाव में हो, सप्तम भाव में हो, या फिर सुख भाव में हो, या शुक्र का गोचर स्वराशि में हो, उच्च की राशि में हो, तो शुक्र बहुत बेहतर रिजल्ट आपको प्रदान करते हैं और विवाह के प्रबल योग बनते हैं। डेट्स आप नोट करते जाइए। 31 मार्च से 27 अप्रैल, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। विवाह का योग बन गया। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो 31 मार्च से 27 अप्रैल तक का जो समय है ये विवाह के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय होगा। दूसरा जो कालखंड है वो है 18 जून से लेकर के और 13 जुलाई, इस गोचर काल में शुक्र का गोचर कुंडली के सुख भाव में है, अपनी ही राशि में है और केंद्र के भाव में है। तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे और विवाह करने से ही आपको सुख की प्राप्ति होती है, आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है, आपके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो 18 जून से 13 जुलाई का जो समय है यह भी विवाह के लिए बहुत उत्तम समय है। और एक और जो महत्वपूर्ण कालखंड है उसके बारे में भी चर्चा कर लें। 31 मार्च से और 27 अप्रैल, इसमें तो शुक्र का गोचर लग्न भाव में रहेगा। 27 अप्रैल से और 23 मई, ये जो कालखंड है, इस कालखंड में शुक्र का गोचर सेकंड हाउस में होगा, मीन राशि में होगा, और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और यहाँ देवगुरु भी गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये माना जाता है कि देवगुरु और शुक्र एक दूसरे से शत्रुवत व्यवहार करते हैं, लेकिन दोनों ही विवाह और संतान के कारक हैं। तो अपना अपना कार्य तो करेंगे, देवगुरु अपना कार्य करेंगे, शुक्र अपना कार्य करेंगे,
और चूंकि दोनों ही परम ज्ञानी हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपका विवाह होता है 27 अप्रैल से और 23 मई के बीच में, ये कालखंड आपके लिए वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। उच्च शिक्षिता पत्नी प्राप्त होगी, धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी और पत्नी आपके लिए बहुत ही सहयोगी नेचर की होंगी और साथ ही साथ आपको हर तरह का सपोर्ट करेंगी और हो सकता है कि वो भी गवर्नमेंट जॉब में हों या कोई प्राइवेट जॉब करती हों। अगला जो कालखंड है वो है 31 अगस्त से लेकर के और 24 सितंबर। इस गोचर काल में शुक्र का गोचर तुला राशि में होगा, भाग्य भाव में गोचर करेंगे, स्वराशि में है, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में विवाह के होने में किसी तरह की अगर कोई विघ्न बाधा आ रही थी अभी तक, तो भाग्य के सपोर्ट से वो विघ्न बाधा दूर हो जाएगी और आपका वैवाहिक संबंध तय हो जाएगा। और इसके बाद अगली जो डेट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण डेट है और वो है 5 दिसंबर से और 29 दिसंबर। इस गोचर काल में ये आप डेट्स नोट करते जाइएगा। शुक्र का गोचर यहाँ पर आपके लाभ भाव में होगा। हालांकि वही बात मैं फिर कहूँगा कि देवगुरु की राशि में हो रहा है, लेकिन दोनों ही ग्रह अपना अपना कार्य करेंगे। तो शुक्र लाभ के भाव में दे रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है, तो आपकी कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई सपना शुक्र अवश्य पूरा करेंगे इस गोचर काल में। 5 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच, चाहे वो विवाह का सपना हो, चाहे वो नौकरी का सपना हो, चाहे वो स्वरोजगार का सपना हो, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान शुरू करने का सपना हो, मकान या वाहन खरीदने का सपना हो, कोई भी सपना हो, वह सपना आपका शुक्र पूरा करेंगे। आइए व्यापार के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं सरकारी नौकरी की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये कालखंड बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन सही समय पर सही योग में अगर परिश्रम किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। सरकारी नौकरी के जो सबसे प्रबल कारक होते हैं वो हैं सूर्य, बुध, मंगल और देवगुरु। अब आप डेट नोट कीजिए, 14 अप्रैल से 15 मई। ये कालखंड बहुत ही बेहतर है उन जातकों के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज में भाग ले रहे हैं। सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक होते हैं। यहाँ पर राहु का गोचर है। समझने की बात यह है कि राहु पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और सूर्य के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। हालांकि राहु और सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्थितियाँ विपरीत हैं। क्योंकि राहु पराक्रम भाव में पराक्रम भाव के प्रभाव को बढ़ाते हैं, तो सूर्य को के प्रभाव को बढ़ाएंगे। तो 14/4 से 15/5 का जो समय है ये बहुत ही बेहतर रहेगा प्रतियोगी छात्रों के लिए। और 8 अप्रैल को बुध भी गोचर करेंगे पराक्रम भाव में और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। और बुध का गोचर 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मेष राशि में ही रहेगा। अब आइए दूसरी डेट आप नोट कीजिए, 15 जून से 16 जुलाई। 15 जून से 16 जुलाई, इस पीरियड में सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा, संतान और शिक्षा के भाव में, और बुध की राशि में होगा। और 2 जुलाई से 17 जुलाई तक बुध भी पंचम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा
और ये कालखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। और अगली डेट आप नोट कीजिए, अगली डेट आ रही है नवंबर के महीने में 16/11 से और 16/12, 16 नवंबर से और 16 दिसंबर का समय। यहाँ पर सूर्य का गोचर दशम भाव में होगा और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। और 12 नवंबर को बुध भी गोचर कर जाएंगे दशम भाव में, और यहाँ पर एक बार फिर से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। और ये स्थिति जो है सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। और एक बात और बता दूं कि दशम भाव के स्वामी हैं मंगल। 16/11 से 16/12 का समय जो है उन जातकों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है, जो कि सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स और स्पोर्ट्स या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। ये तो हुई प्रशासनिक से क्षेत्र, सरकारी नौकरी, इन सब के बारे में। अब बात कर लेते हैं उन जातकों के बारे में जो कि मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं या मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनके लिए कौन सा कालखंड सबसे बेहतर है? टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं तो डेट नोट कीजिए, 7 अप्रैल से और 17 मई। 7 अप्रैल से 17 मई ये जो समय है इसमें मंगल का गोचर लग्न भाव में होगा। मंगल 7 अप्रैल तक दशम भाव में है और इस गोचर काल में विदेश सेवा या मेडिकल सर्विसेज में जाने वालों छात्रों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। 7 अप्रैल तक, 7 अप्रैल को आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और 17 मई तक लग्न भाव में रहेंगे। तो इस कालखंड में सैन्य क्षेत्र और मेडिकल क्षेत्र, गेम्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद दूसरी डेट आप नोट कीजिए, वो है 27 जून से 10 अगस्त। 27 जून से और 10 अगस्त ये कालखंड में मंगल का गोचर, मार्स यानी मंगल, यहाँ पर होगा मेष राशि में। मेष राशि मंगल की स्वराशि है और स्वराशि में साथ ही साथ मंगल पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम भाव में मंगल कारक होते हैं, तो यहाँ पर आपके पराक्रम, साहस, शौर्य में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और अगर आपका फिजिकल होना है, आपने रिटेन क्वालिफाई कर लिया है और अगर आप फिजिकल में अपियर हो रहे हैं तो फिजिकल में अपियर होने वाले छात्रों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर है। और इसके बाद अगली डेट है 16 अक्टूबर से 13 नवंबर। 16/10 से 13/11 यहाँ पर मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा। हालांकि बुध की राशि में हो रहा है और बुध और मंगल को नैसर्गिक रूप से शत्रु माना जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मंगल और बुध जो है ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं और मंगल शक्ति के कारक हैं, साहस, पराक्रम के कारक हैं। तो जो जातक सैन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी तो क्वालिफाई करना पड़ता है, तो वहाँ पर बुद्धि और ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मंगल और बुध का जब ये संयोग होगा, संगम होगा, तो ऐसी स्थिति में रिटन क्वालिफाई करेंगे और फिर वो फिजिकल भी क्वालिफाई करेंगे। तो ये गोचर काल जो है बहुत अच्छा रहेगा सैन्य क्षेत्र के छात्रों के लिए। तो ये है सर्वश्रेष्ठ कालखंड। और अगर आप इन कालखंडों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, पूरे मनोयोग से, पूरे मन से परिश्रम करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने में कहीं से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और जहाँ तक देवगुरु की बात है तो देवगुरु तो 13 अप्रैल से और पूरे वर्ष भर आपका सपोर्ट करेंगे। अब आइए प्रॉपर्टी और वाहन के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टी, वाहन, इनका सीधा संबंध धन से होता है। जब धन आपके पास होगा तो आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदेंगे। तो उसके लिए जो वीडियो के शुरू में जो डेट्स मैंने बताई हैं वो डेट्स तो आपके लिए मोस्ट सुटेबल है ही। उन डेट्स में तो आप खरीद ही सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और डेट्स मैं आपको बता देता हूँ
जिन कालखंडों में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और वो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत बेहतर होगी। तो 17/5 से 27/6, 17 मई से और 27 जून, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में मंगल का गोचर आपके धन भाव में होगा, सेकंड हाउस में होगा। और यहाँ पर धन भाव में देवगुरु का भी गोचर है। तो देवगुरु मंगल के प्रभाव को बढ़ा देते हैं और मंगल भूमि के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो आप 17 मार्च से 27 जून के बीच में अगर कोई भूमि भवन खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभकारी होगा। और इसके अलावा दूसरा कालखंड है 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त। इस समय मंगल का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में जो है मंगल की स्वराशि है। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी खरीदने में आपको लाभ होगा। साथ ही साथ 10 अगस्त के बाद 16 अक्टूबर तक मंगल का गोचर सुख भाव में होगा और सुख भाव में आपको हर तरह का सुख प्राप्त दिलाएंगे। तो ये स्थिति प्रॉपर्टी और ज़मीन खरीदने के लिए उपयुक्त होगी। और इसके बाद वाहन की जहाँ तक बात करें तो वाहन वैसे तो आप हर समय खरीद सकते हैं, लेकिन शनि का गोचर है आपके लग्न भाव में और शनि वाहन के कारक होते हैं। तो 29 अप्रैल से लेकर के और 12 जुलाई तक ये जो कालखंड है, इसमें शनि का गोचर लग्न भाव में रहेगा और आप वाहन 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीद सकते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं उन कालखंडों की जबकि आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। जहाँ तक सावधानियों की बात है तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर ये जो कालखंड है, इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। ज़्यादा प्रभाव सूर्य और मंगल का ही पड़ता है और इन्हीं के प्रति विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य को सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि तुला राशि में है और नीच की स्थिति में है, इसलिए इस गोचर काल में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आप उपाय कर लें, सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य देव की आराधना करें। प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रूली और चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और दूसरी बात यह है कि 7 अप्रैल से जहाँ तक मंगल की बात है, यद्यपि मंगल जो है धन के भी कारक होते हैं और साथ ही साथ मंगल प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं, लेकिन मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लिए कष्टकर होगी। 17 मई से 27 जून ये कालखंड आप नोट कर लीजिए। 17 मई से और 27 जून इसमें मंगल का गोचर आपके धन भाव में होगा। तो यहाँ पर मंगल आपको प्रॉपर्टी और धन तो दिलाएंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर और अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है। तो यहाँ पर आपको बहुत विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी 17 मई से 27 जून के बीच। सावधानी एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से, या फिर अगर कोई आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो 17/5 से 27/6 के बीच का टाइम जो है इसे आप टाल दीजिए। डॉक्टर से बात करके इस समय के बाद या इस समय से पहले करा लीजिए। 17/5 से 27/6 के बीच में ऑपरेशन बिल्कुल मत कराइएगा। और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही अगर आपको ब्लड संबंधी रोग हैं, हार्ट पेशेंट हैं आप, हाई बीपी का प्रॉब्लम है या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और मार्च के महीने में भी 7 अप्रैल तक, 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक, चूँकि मंगल का गोचर 12वें भाव में है
और दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है तो यहाँ भी आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में सभी कालखंडों के बारे में विशेष चर्चा कर ली है, और अगर आप इसी आधार पर अपना प्लानिंग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा और आपकी सुरक्षा भी होती रहेगी। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि बनी रहे आप पर, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।